हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्जारो टाइल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एक्जारो टाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये टाइल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो 1000 से भी ज़्यादा डिजाइन कंपनी की है और ये अपने खुद की ब्रांड यानी कि जो एक्जारो इनका नाम है उसी ब्रांड नेम के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और करंटली अगर हम देखेंगे तो 2000 से भी ज़्यादा कंपनी के रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और अराउंड 24 स्टेट के अंदर ये कंपनी अभी काम कर रही है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का कंपनी का प्रेजेंस है, जो कि अराउंड 28 स्टेट्स है और वहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में ये कंपनी काम करती है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी, काफ़ी छोटा सा मार्केट कैप है। अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो 512 करोड़ का हमें यहाँ पे मार्केट कैप नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। अगर पी रेशियोज की बात करेंगे तो अराउंड 33 के पी रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29 का है। तो थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आरओसी और आरओई के नंबर्स की बात करेंगे तो 13% का आरओसी का नंबर है और 11.6% का आरओई का नंबर है। तो देखिए, जो पिछले साल हमने कोविड का जो पेंडेमिक हमने इकोनॉमी में देखा है तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था और वहाँ पे ये आरओई और आरओसी के नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन देखिए, तब ये छोटी सी कंपनी होती है जहाँ पे 200 से 250 करोड़ का मार्केट कैप होता है, तो वहाँ पे जो 20% के आरओई आरओसी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर वो नंबर्स आएंगे। जैसे जैसे नंबर्स ग्रो होते चले जाएंगे वैसे वैसे वो आरओई और आरओसी के जो नंबर्स है वो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो देखिए यहाँ पे 1.81 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो ये थोड़ा रिस्कीनेस हमें दिखाता है, क्योंकि लगभग 40 करोड़ का मार्केट कैप हमें 40 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट हमें नजर आता है। तो देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग कंपनी का जो पूरे साल भर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर की बात करेंगे तो लगभग 80-90 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है और वहां पे 40 करोड़ का डेट कंपनी का है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी 114 रुपये पे ये करंट मार्केट प्राइस हमें कंपनी का नजर आता है। प्रमोटर्स ने कोई होल्डिंग उनकी प्लेज नहीं की हुई है। और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर 1.96 पे हमें नजर आता है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली ये स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर हम पिछले 4 साल के फिनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2018-19 में रेवेन्यू के नंबर्स बड़े थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी। उसके बाद में कोई रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो हमें 3 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है इन परसेंटेज टर्म्स अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 30% हमें ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले साल इन परसेंटेज टर्म रेवेन्यू की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन परसेंटेज टर्म्स हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स थे उसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए, अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो जून 2021 वाला क्वार्टर है तो यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मली लगभग पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 85 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और अभी उसके पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ का, यानी कि अगर ऑन एन एवरेज अगर कंपनी 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है पूरे क्वार्टर में, तो वहां पे पूरे साल में लगभग 320 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो जाता है और वहां पे प्राइस टू सेल्स रेशियो अराउंड 1.5 टाइम्स से हमें देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी ने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है, लेकिन जो पिछले साल दिसंबर 2020 में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे वो यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि जो लगातार रॉ मटेरियल का कॉस्ट थे वो यहाँ पे बढ़ रहा है और उसी की वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला
है। लेकिन देखिए अगर ऑन एन एवरेज अगर ये कंपनी 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती है तो वहाँ पे 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल में हो सकता है। और वहाँ पे अगर हम 500 करोड़ के मार्केट कैप को एज अ बेस अगर हम मान के चलते हैं तो वहाँ पे लगभग जो वैल्यूएशन के नंबर्स आएंगे वो अराउंड 25 का पी रेशियो में वहाँ पे हमारे सामने आएगा। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 42% का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। तो देखिए अधिकतर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है अगर वहाँ पे होल्डिंग के नंबर 50% से कम के होते हैं तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकतर स्मॉल कैप कंपनीज में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वो अगर जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस वहाँ पे इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में होता है। देखिए पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे फिरंगी है यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पिछले क्वार्टर में अपना स्टेक कम किया है। अगर डीआईएक्स की बात करेंगे तो उन्होंने माइनॉरिटी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। लेकिन देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 48% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमें नजर आती है। तो देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी में हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे एफआईआई और डीआईएक्स इन्वेस्ट करेंगे। तो मेजरली वो आईपीओ में थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और थोड़े कुछ जो अलोकेशंस वगैरह होते हैं आईपीओ में तो उसकी वजह से ये फंड हमें आता हुआ नजर आता है। बाकी कोई कंपनी अलग से इन कंपनीज में अलोकेशन लेती है तो आई रियली डाउट दैट, क्योंकि अभी नई नई कंपनी लिस्ट होती है तो यहाँ पे एक इजीली मैनेजमेंट से एक्सेस अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ पे ये कंपनी थोड़ा अलोकेशन लेने में वहाँ पे इनको कोई इश्यूज नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए 500,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर 1% का भी अगर आप यहाँ पे होल्डिंग ले रहे हो तो वहाँ पे 5 से 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज रहेंगे इन कंपनीज को। तो अगर हम पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कंपनीज है मेजरली अगर हम बात करते हैं कजारिया सेरेमिक्स, सीरा सैनिटरी, स्टोमानी सेरेमिक, तो ये 3 मेन कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली उसी वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर हम चोमानी सेरामिक की बात करेंगे तो वो सबसे कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 25 के पी रेशियो पे। एशियन ग्रेनिटो की अगर हम बात करेंगे तो 6 के पी रेशियो पे वो कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो सारे में डिविडेंड यील्ड हमें 1% से कम का नजर आता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक अच्छी खासी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेसेस के पास अवेलेबल है, इसीलिए डिविडेंड यहाँ पे काफ़ी कम दिया जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें टाइल्स इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। देखिए 114 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अराउंड अगस्त 2021 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो वहाँ पे अराउंड आई थिंक 120 के इश्यू प्राइस पे कंपनी का आईपीओ आया था। तो उसके नीचे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे मोर देन 30% का करेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में देख लिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये जो पूरी टाइल्स वाली इंडस्ट्री है आपने देखा होगा, अगर आप मेट्रो सिटीज यानी कि बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मुंबई वगैरह अगर आप रहते हो तो वहाँ पे जो नॉर्मल वॉकिंग रोड्स होते हैं यानी कि जहाँ पे सिर्फ लोग चल सकते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी टाइल्स का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और अगर हम अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो टाइल्स का जो नॉर्मली जो रोड्स है वहाँ पे जो साइड में जो यूसेज है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो डिमांड है आने वाले टाइम पे वो टाइल्स की काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आजकल जो होम्स है यानी कि जो नए रिनोवेशन हो रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो जो टाइल्स की डिमांड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों को अलग अलग डिजाइन की टाइल्स लगाना अपने घर पे पसंद है। अगर कंस्ट्रक्शन या फिर ऑफिस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी टाइल्स की डिमांड है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो जिस तरीके से ये जो पूरे रियल इस्टेट सेक्टर की रीओपनिंग हो रही है, री रेटिंग हो रही है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा आपका रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स हैं उन कंपनीज में जितना पैसा नहीं बनेगा उतना ज़्यादा पैसा जो इसके रिलेटेड एरियाज है यानी कि हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, इसमें टाइल्स सेक्टर भी आता है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी में आई एम रियली पॉजिटिव। और देखिए पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखेंगे तो 3-4 साल से हमने पूरे रियल इस्टेट सेक्टर को स्ट्रगल होते हुए देखा है, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे अभी जो डिमांड क्रिएट हुई है, जो इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न मिले हैं दूसरे एसेट क्लास के, तो वहाँ से पैसा हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि लोग सीधा सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं
खरीदेंगे वहाँ पे या तो रिनोवेशन करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डेफिनेटली ये जो टाइल्स की डिमांड है ये डेफिनेटली बढ़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम पे तो ये सप्लाई साइड से इश्यूज जो हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसकी वजह से मार्जिन पे प्रेशर्स हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कम से कम 4 से 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एक्जारो टाइल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।